पर एक पद्य, संघ का पद्य याद आता है। सावरकर जी का योगदान, योगेंद्र जी का योगदान और वाकणकर जी का समर्पण, इसके बारे में एक पद्य है, वो उद्धृत करना चाहती हूँ। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। यह हमारी भूमिका होनी चाहिए। जब हम कार्य करते हैं तो इदम न मम, और यज्ञ कुंड में जैसी समिधा जलती है वैसा ही हमारा योगदान होना चाहिए। ये संघ विचारधारा और उससे जुड़े हुए हम कला की साधक है और कार्यकर्ता है। इसका इस आज के पावन अवसर पर और एक बात बताना चाहती हूँ। आज के दिन जिन गुणीजनों का सत्कार हुआ, सम्मान हुआ, सहे दिल से मैं उसका अभिनंदन करती हूँ, सब कलाकारों का। और यही हमारा संस्कार भारती का उद्दिष्ट है, जो नांदेड़ समिति ने सफल किया है। उसके लिए तालियां। यही सफलता है। संस्कार भारती का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? तो मंच पर, संस्कार भारती के मंच पर युवकों का कला सादरीकरण करना, श्रेष्ठों का सादरीकरण करना, और जो गुणीजन कलाकार है उन्हें समाज के सम्मुख ले आकर उनका गौरव करना, उनका सम्मान करना, यही उद्देश्य संस्कार भारती का है। और आज ये गुणीजनों का, कलाकारों का सम्मान आपने किया और इस सफलता की ओर हम देवगिरी प्रांत के सब पदाधिकारी चले जा रहे हैं। संस्कार भारती का और एक उद्देश्य है समाज मन संस्कारित करना। आज हमारे हाथ में मोबाइल है और उसके अधीन भी गए हैं। संवाद और संपर्क के बारे में हम कम हैं। इसीलिए संस्कार करने के लिए ऐसे बैठक का आयोजन करना और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे श्रेष्ठ कलाकारों का आदर्श हम रखना चाहिए। वो जो बात कर रहे थे जब भी अध्यक्ष महाराज, तो एक मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। कितनी नम्रता है, कितनी विनम्रता है, डाउन टू अर्थ जो हम कहते हैं, वो गुण मुझे, वो बात जो कर रहे थे उसे मैं दोहराना चाहती हूँ कि उस कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। दायित्व बोध साथ में लेकर चलना चाहिए। पद है लेकिन मेरा दायित्व क्या है, इतनी विनम्रता कार्यकर्ता में रहना चाहिए। यही मैंने उनसे लिया है। और नागपुर में जब हम मिले थे उसी टाइम में उनकी विनम्रता से मैं जुड़ गई हूँ और उसका प्रभाव मुझे, असर जो बोलते हैं वो असर अभी भी है। हम उनसे मिलना जा रहे थे तो खाना खा रहे थे और खाना खाते ही उठ के हमसे प्रणाम किया, वो भी मुझे याद है। ऐसी विनम्रता हम कार्यकर्ता के इसमें होना चाहिए। तो संस्कार भारती का प्रचार और प्रसार कैसा करना चाहिए, तो ऐसी बैठकों से, कार्यक्रमों से वो हो ही जाता है और करने की जरूरत भी है। एक संस्कार का उदाहरण, एक कथा मुझे याद आ रही है।
वो ग्रामीण कथा है। एक 3 महिलाएं नदी पर जा रही थी पानी भरने के लिए, सिर पर गागर है। वो जा रहे थे, चलते चलते दोनों में बातें चल रही थी। एक दूसरे से क्या बातें चल रही थी, तो अलग सी बातें चल रही थी। एक महिला दूसरी से कहती है कि मेरा बेटा परदेश में है, फॉरेन में है, और बहुत श्रीमंत है, उसकी बहुत समृद्धि है, और वो कोटि के पैसे कमाता है। बोलने का मतलब वो कह रहे थे कि मेरा बेटा श्रीमंत है, जायदाद है। दूसरी महिला उससे कहती है, अरे तुम्हारे बेटे से भी ज्यादा मेरा बेटा कमाता है, वो भी कोट्याधीश है, वो भी फॉरेन में है। दोनों में बातें चल रही है। एक दूसरे की दो महिला एक दूसरे से बेटे के बारे में प्रशंसा कर रही है, लेकिन सिर पर गागर है। चलते चलते तीसरी महिला की ओर देखती है 2 महिलाएं, तो वो 2 महिला उससे कहती है कि क्यों आप चुप है, इसके बारे में जानकारी नहीं देती, कहाँ है तुम्हारा बेटा, कुछ तो बोलो। वो महिला कहती है मेरा बेटा फॉरेन में नहीं है, मैं मध्यम वर्ग से आई है, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे जैसे कोट्याधीश भी नहीं है। ऐसे कहती है। तीनों महिलाएं चलती है रास्ते से, तो सामने से एक युवक दौड़ते आता है, और आकर वो जो तीसरी महिला है चुप थी, उसके सिर पर जो गागर थी वो गागर लेकर कंधे पर लेता है और चलता है। तीसरी महिला ऐसी देखती है, ऐसी नजर से देखती है कि यही मेरी श्रीमंती है, मेरा बेटा फॉरेन में नहीं है, कोट्याधीश भी नहीं है, मेरे पास जायदाद नहीं है, लेकिन जो युवक, जो बेटा माँ के सिर पर जो गागर भरी हुई है, जो बोझा है, वो खुद उठाता है, खुद के कंधे पर लेता है, यही मेरा संस्कार है, यही संस्कार की समृद्धि है। संस्कार भारती यही अपेक्षित है। संस्कार भारती के काम, संस्कार भारती का कार्य इसकी ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज इस संस्कार की जरूरत है। क्यों? संस्कार कम होते जा रहे हैं, हमें समय कम मिलते जा रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान है। कुटुंब प्रबोधन, जब हम पंच परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, तो कुटुंब प्रबोधन इसका सोचना, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चों पर, युवक बालकों पर संस्कार करना जरूरी है, ये राष्ट्रीय कार्य है। अगर युवकों का आयुष्य और भविष्य उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे हम लोग, तो राष्ट्र का बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए संस्कार भारती के कार्यकर्ता, एक कला के साध्य पदाधिकारी और हम सब लोगों ने इनके तरफ ध्यान दे के संस्कार भारती का कार्य
इस विचार प्रवृत्ति से सोचना चाहिए, करना चाहिए। इस बैठक में मुझे अध्यक्षीय समापन करने की जो संधि उपलब्ध दी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और बार बार यही कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके मंच के ऊपर मुझे प्रस्तुत करने की संधि मिली। सबको प्रणाम करके मैं मेरे शब्द को विराम देती हूँ। वंदे मातरम।